अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप एक्सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मर्ज, आप अपने टेक्स्ट को मर्ज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के लेसन में हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ और मैंने एक रिजल्ट शीट बनाई थी। आज के लेसन में इसी के ऊपर हमने काम करना है और इसी के ऊपर हमने अलाइनमेंट पे काम करना है। जैसे कि आपके पास ये वाली अलाइनमेंट है, मर्ज एंड सेंटर तक हमने इस पे काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है, उसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जूम थोड़ा सा, ताकि आपको सही नजर आए। आपके पास ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास लाइन है, जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नीचे वाली को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये जो मेरे पास टेक्स्ट आ गया है, इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसकी डायरेक्शन टॉप करनी है, लाइन टॉप। तो देखिए ये टॉप पे चला गया। इसे सेंटर पे लाना चाह रहा हूँ, सेंटर पे आ जाएगा। और इसे बॉटम लाना चाह रहा हूँ तो आप बॉटम में ला सकते हो। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए इसको आप सेंटर में लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेंटर में ले आओ। आप इसे यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हो, लेफ्ट ले आओ, और राइट अलाइन करना चाह रहे हो तो इसको राइट पे ले आओ। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इस टेक्स्ट को यहाँ से इंक्रीज इंडेक्स या डिक्रीज इंडेक्स पे काम कर सकते हो। जैसे कि इंक्रीज इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो गया, देखिए इंक्रीज हो रहा है। आप इसे अपनी मर्जी से जहाँ पे भी अलाइन करना चाह रहे हो अलाइन कर सकते हो, और डिक्रीज कर दो तो डिक्रीज हो जाएगा। सेंटर पे अलाइन कर दो सेंटर में आ जाएगा, और जस्टिफाई करोगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, क्लिक करें तो काउंटर क्लॉकवाइज में आपका अलाइन हो जाएगा। क्लॉकवाइज पे करना चाह रहे हैं, क्लिक करें, क्लॉकवाइज में आ जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट पे करना चाह रहे हैं, वर्टिकल टेक्स्ट में आ जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट अप रोटेट हो जाएगा। टेक्स्ट डाउन पे रोटेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट डाउन रोटेट हो जाएगा। और इससे मैं चाहता हूं कि ये नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल इसको कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास सबसे पहले नंबर है। नंबर हम यहाँ से, ये जो चीज़ है नंबर है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। फंट के ऊपर हम काम कर चुके हैं, ये फंट है, इसके ऊपर हम काम कर चुके हैं। बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमने काम करना है। आगे हम बॉर्डर पे काम करेंगे। आपको स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे बॉर्डर आ जाते हैं। फिल, फिल टेक्स्ट को फिल करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड फिल के लिए आपके पास यहाँ पे फिल है, और बॉर्डर ये भी आपको पास दिया हुआ है, देख सकते हैं। और प्रोटेक्ट, टेक्स्ट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, ये हमने फाइल मेन्यू में सीख लिया है। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं हम कि आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल, आपके पास अलाइनमेंट आ जाती है, और वर्टिकल। आपके पास ये वाली अलाइनमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल है, देख सकते हैं, जिसमें आपके पास कौन सी अलाइनमेंट है, जस्टिफाई, फिल, जस्टिफाई, सेंटर क्रॉस सेक्शन, और ये सारी आ जाती है अलाइनमेंट। और इसी तरह आपके पास वर्टिकल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल देखें टॉप है, सेंटर है, बॉटम है। टॉप, सेंटर, बॉटम आप अलाइनमेंट से चेंज कर सकते हैं। इसकी रोटेशन मैंने यहाँ से -90 दी थी, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 0 रोटेट करता हूँ, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो देखिएगा ये 0 रोटेशन पे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे जाके तो मैं फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे जाता हूँ, और मैं यहाँ से इसको जो है तो सेंटर पे लाना चाह रहा हूँ अपने टेक्स्ट को, तो मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर पे लाना चाह रहा हूँ। सेंटर क्लिक करके मैं ओके करता हूँ, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसे फॉर्मेट से अलाइनमेंट में जाके मैं इसको सेंटर की जगह मैं इसको जस्टिफाई करूंगा अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और राइट एडिट करता हूँ तो राइट एडिट चला जाएगा। वर्टिकली पोजीशन में मैं इसको टॉप पे, मैं ऊपर इसको यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको टॉप पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो ये टॉप पे चला जाएगा। देख सकते हैं टॉप पे चला गया, और इसके अलाइनमेंट जो हमने चेंज किया वहीं पे चली गई। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी जाता हूँ और फॉर्मेट से अलाइनमेंट में जाके, तो यहाँ से आपने रैप टेक्स्ट है, श्रिंक है, मर्ज है। अब रैप टेक्स्ट, श्रिंक, मर्ज, यहाँ पे रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर और श्रिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे हम यहाँ से देखेंगे,
टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है टेक्स्ट की, लेफ्ट टू राइट आप लिखना चाह रहे हैं या राइट टू लेफ्ट, तो आप लेफ्ट टू राइट, अब हमारे पास है राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करें तो ये राइट टू लेफ्ट आपके पास आ जाएगा। अभी राइट टू लेफ्ट है, इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से इसको लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट। अब देखें, अब जब मैं इस पर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे ही टेक्स्ट टाइप करूंगा जैसे कि यहाँ पे, तो ये देखें ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फिर आपको देख लें। और अगर राइट टू लेफ्ट में करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्मेट से अलाइनमेंट में जाता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ जी, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके राइट टू लेफ्ट आ गया और लेफ्ट टू राइट करते हैं, फॉर्मेट लेफ्ट टू राइट, ओके। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट पे काम करता है। मीन अगर आप राइट टू लेफ्ट लिखना चाह रहे हो राइट टू लेफ्ट लिखेगा, और लेफ्ट टू राइट लिखना चाह रहे हो तो लेफ्ट टू राइट लिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारी चीज़ें की हुई है वहाँ पे ये सही काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे टूल्स के अंदर आते हैं। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, कुछ टूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सेल पे काम करते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे अब आपके पास आता है जी टेक्स्ट कंट्रोल है, जिसमें रैप टेक्स्ट है, श्रिंक है, मर्ज है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। इसके लिए अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि अगर इसको मैं इसका हाईलाइट कलर में ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पे देखें तो रिजल्ट शीट, इसका साइज में अगर बढ़ा देता हूँ तो रिजल्ट शीट कितने से आपके पास 1 2 एंड 3, मेन आपके पास 3 सेल में आपके पास रिजल्ट शीट लिखा हुआ है। अगर इस रिजल्ट शीट को मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए और सिर्फ एक सेल में आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा जूमिंग से हटाता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। मैं इसको चाहता हूँ ये एक तो आपके पास एक तो सेंटर में नहीं है बिल्कुल, और दूसरा ये 3 सेल में, तो ये सारा का सारा एरिया ये यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे ये अलग अलग से सेल है, ये अलग है, ये अलग है। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक सेल बन जाए, तो उसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो, तो देखें तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल बन गया। कंट्रोल जी करके मैं दोबारा आपको बताता हूँ। अभी देखें तो ये डिफरेंट सेल है, यहाँ पे 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा सिर्फ एक सेल में कन्वर्ट हो जाए तो आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें, तो ये सिर्फ एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास स्ट्रैप, मर्ज एंड सेंटर के बाद आपके पास यहाँ पे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है कि अब यहाँ से मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे जाके तो मैं इसको मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो गया, आप बस ये भी आपके पास अक्रॉस में इसका एरिया जितना भी है जो हमने सेलेक्ट किया वो सारा का सारा मर्ज हो गया, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में लाने के लिए अब आप यहाँ से इसको सेंटर लाओगे। मर्ज एंड सेंटर में क्या है कि मर्ज हो जाता है और सेंटर पे आ जाता है, और मर्ज अक्रॉस पे क्या है कि मर्ज हो जाता है लेकिन सेंटर पे नहीं आता, सेंटर पे लाया जाता है। उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक करें तो आपका सेल जो है वो मर्ज हो जाएंगे, सारे के सारे नॉर्मल मर्ज हो जाएंगे, क्रॉस नहीं होगा। और अगर आप अनमर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सेल जो है तो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए और मर्ज नहीं हुए से देख सकते हैं, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गए। तो मैं यहाँ से इस पर क्या करता हूँ जी, क्लिक करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो मर्ज और सेंटर हो जाएगा। इस तरह रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, बल्कि लिखने को छोड़ो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, फिर लिख के भी बताऊंगा। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो पैराग्राफ के लिए जगह नहीं है, तो ये काफी सारा एरिया जो आपस देखें, ये अलग से सेल है, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, और ये पूरा टेबल है। इस पूरे टेबल को मैं फॉर एग्जांपल जो है तो एक टेक्स्ट के लिए जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, इस यहाँ तक इस एरिया में। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो रैप टेक्स्ट वाइज चलता जाएगा, देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो देखिए, तो ये वाला जो एरिया आपके पास आ गया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें, रैप टेक्स्ट को खत्म कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करके रैप टेक्स्ट को खत्म कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे टाइप करूंगा, तो देखिए रैप टेक्स्ट को जब मैंने खत्म किया, तो आपके पास ये सारा एरिया जो है ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। और जब रैप टेक्स्ट को आप क्लिक करते हो, तो आपके पास एक सेल के अंदर ही पूरा का पूरा टेक्स्ट फिल हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एरिया, जैसे कि ये वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो है, ये इस पे आप पैराग्राफ की जगह बना रहे हो, तो आप मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर लो। तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये क्या हो गया, एक टेक्स्ट के लिए जगह बन गया। और यहाँ पे आप जो भी चीज लिखोगे तो वो मर्ज एंड सेंटर होती जाएगी। तो देख सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपके पैराग्राफ के लिए जगह बन जाती है। तो मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट की आपको समझ आ गई होगी कि रैप टेक्स्ट का क्या फंक्शन है एंड मर्ज एंड सेंटर का क्या फंक्शन है। तो रैप टेक्स्ट जो होता है, आप रैप टेक्स्ट को जब चेक करते हो तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बता रहा है रैप टेक्स्ट में क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ एक सेल में कंप्लीट टेक्स्ट कवर हो जाता है। और अगर आप रैप टेक्स्ट को अनचेक, इसको आप चेक नहीं करते, क्लिक नहीं करते, तो आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह एक रो में डिवाइड होता रहेगा। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।